अब आगे आते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। जो ही अ लगता है ना तो अ का शाब्दिक अर्थ ही नहीं होता है। जैसे सत्य का मतलब होता है सच, और जखनी अ लगा दो असत्य मतलब सच नहीं होगा। तो प्रतिच्छेदी जो होगा और जो प्रतिच्छेदी नहीं होगा वही अप्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है छेद करना। आपके सामने यह वृत्त में तीन रेखा दिख रहा हो, इस तीन रेखा को अगर आप गौर से देखिएगा तो एक ऐसी रेखा एमएन खींचे हैं जो वृत्त से बाहर कहीं पर कट ही नहीं रहा, मतलब वृत्त का कोई भाग टच नहीं हुआ। और आप पीक्यू भाग को देखिए तो यह वृत्त का दो बिंदु पे कट रहा, एक यहाँ पे और एक यहाँ। तीसरी रेखा को देखिए एबी को, तो यह वृत्त के एक बिंदु पे मिल रहा। अब सर इस तीनों आकृति को हम क्या चीज बोलेंगे? तो ध्यान दीजिए, ये जो रेखा वृत्त को नहीं कट किया है यही रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा, मतलब जो वृत्त को छेद नहीं करता है वही रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा। मतलब अप्रतिच्छेदी रेखा वैसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु पे नहीं मिलता है, नहीं टच करता है, नहीं स्पर्श करता, नहीं छेदता। मतलब कोई भी आकृति जो वृत्त को स्पर्श, कोई भी रेखा जो वृत्त को स्पर्श नहीं करती है वही रेखा अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब आगे आते हैं, यह दोनों रेखा एगो तो एक बिंदु पे मिल रहा है और एगो दूगो बिंदु पे मिल रहा है। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो रेखा दूगो बिंदु पर मिल रहा है और जो रेखा एगो बिंदु पर मिल रहा है, हालांकि दोनों तो वृत्त को टच कर रहा है, मतलब दोनों वृत्त को कहीं पर न कहीं पे मिल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। जो वृत्त के किसी भी भाग को स्पर्श करेगा वह वृत्त का प्रतिच्छेदी रेखा, और जो किसी भी भाग का स्पर्श नहीं करेगा वह अप्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा दो तरह का होता है, एक छेदक रेखा होती है और एक स्पर्श रेखा होती है। छेदक रेखा नाम से स्पष्ट है, जो छेदता हुआ जाता है। आप यहाँ पे देखिए दो बिंदु पे मिल रहा है और इसमें एक बिंदु पे मिल रहा है, नाम से भी स्पष्ट है। स्पर्श का मतलब सिर्फ छू रहा और छेदक का मतलब सीधे इस पार से उस पार जा रहा। कहने का मतलब छेदक वैसी प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि यह प्रतिच्छेदी रेखा के अंतर्गत आती है, तो वैसी प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर मिलती है या दो बिंदु से जाती है, दो बिंदु से गुजरती है, वही रेखा छेदक रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा वैसी प्रतिच्छेदी रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। मतलब पीक्यू छेदक रेखा हो जाएगा और एबी स्पर्श रेखा हो जाएगा। अब क्या होती है, स्पर्श रेखा वृत्त के किस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु को अगर मान लेते हैं पी, तो यह जो बिंदु पी होगा इसको हम लोग, क्योंकि यह स्पर्श रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। आपने क्या देखा, अप्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, इसका दोनों प्रकार, एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा। हमको इसमें विशेष जानकारी लेना है स्पर्श रेखा के बारे में। सबसे पहला स्थिति देख रहे हैं स्पर्श रेखा का, बाह्य बिंदु से बाहर का बिंदु अगर पी लिए तो इससे स्पर्श रेखा हम दो ही खींच सकते हैं, एक पी और एक पी। अब इसके आगे आते हैं, एगो वृत्त होगा और उस पर आप कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखिए यह स्पर्श रेखा होगी क्योंकि वृत्त के एक बिंदु पर मिल रही है, यह भी स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर मिल रही है, यह भी स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर मिल रही है। मतलब ये तो छेदक रेखा हो जाएगी। अगर इसको एक बिंदु पे मिला तो जितना भी आकृति देख रहे हो ना सब स्पर्श रेखा होगी। कहने का मतलब अगर एगो वृत्त पर स्पर्श रेखा पूछा जाए तो जरूरी नहीं कि एक ही होगा, द्वितीय होगा, अनंत होगा, जितना आप चाहो एक वृत्त पर खींच सकते हो। इसके आगे आते हैं तीसरी केस में, अगर हम चर्चा करेंगे समांतर स्पर्श रेखा। ध्यान दीजिएगा, जैसे एगो वृत्त हुआ, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसको बार बार कह रहा हूं। एक वृत्त खींचा और इसमें खींचेंगे समानांतर स्पर्श रेखा। सबसे पहले समांतर रेखा पे चलिए। आपको मालूम है ना, समांतर रेखा के लिए कम से कम दो रेखा होना बहुत जरूरी है। एक रेखा में आप डिफाइन नहीं कर सकते हो कि यह समानांतर है या नहीं। दो या दो से ज्यादा कोई भी रेखा ले सकते हो, जिसके बीच की दूरी हर जगह बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होगा ना तो यहाँ पर ही 5 सेंटीमीटर होगा। शॉर्टकट में हम समझे तो इसको आगे बढ़ाइए या पीछे बढ़ाइए, एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटना चाहिए। जैसे रेल की पटरियां दें, एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेगा, उसको हम समांतर रेखा के एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। अब आइए, तो वही समानांतर रेखा लेना है, और समानांतर रेखा तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ कौन सा रेखा होना चाहिए, स्पर्श रेखा होना चाहिए। चलिए हम बात बनाते हैं। सबसे पहले देखिए, यह ए बी रेखा,
या ए बी रेखा समानांतर रेखा स्पर्श रेखा होगी, और इस रेखा को देखिए पी क्यू को, यह भी स्पर्श रेखा हो, लेकिन जो ही इसके नीचे करेंगे तो वह छेदक रेखा हो जाए, और इसके ऊपर करेंगे तो वह स्पर्श रेखा होगी ही। ये दोनों रेखा समानांतर इसलिए होगी क्योंकि इस दोनों के बीच की दूरी हर जगह बराबर है, चाहे आप इसको आगे बढ़ाइए या इसको पीछे बढ़ाइए। तो यह दोनों सबसे पहला स्थिति में समानांतर रेखा हो गया। दूसरा स्थिति में यह भी स्पर्श रेखा और यह भी स्पर्श रेखा। अब इसके अलावा क्वेश्चन क्या और हो सकती है, तो अगर यह स्पर्श रेखा लोगे तो हम मानते हैं कि यह स्पर्श रेखा है, लेकिन इसको अगर आगे बढ़ाओगे ना तो देखो दूसरे को कहीं पे काट रहा, तो ये दोनों समानांतर रेखा नहीं। मतलब एक वृत्त पर अगर हम समानांतर स्पर्श रेखा का चर्चा करें तो अधिकतम द्वितीय को हो सकता है। क्वेश्चन भी आता है कि एक वृत्त में कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है, कहीं पे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आकृति देखिए और देखिए 1 और 1 2, बस ये जो दो रेखा है यह समानांतर स्पर्श रेखाएं हो। 3 स्थिति आपने समझ गया। सबसे पहला स्थिति देखा बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना, दूसरा देखा एगो वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होगा, तीसरा देखा समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी होगी। अब आते हैं सबसे पहला केस इसका लेते हैं, जब दूगो वृत्त हो और दूगो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा हो। ध्यान दीजिएगा, एगो वृत्त ये होगा और एगो वृत्त ये होगा, ये दोनों वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है। अब देखना चाहते हैं कि इस दोनों वृत्त में कितना उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगा। उभयनिष्ठ कहने का मतलब बार बार देखिए, इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा होना चाहिए और साथ ही इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा होना चाहिए, तभी उभयनिष्ठ होगा। अगर इसका स्पर्श रेखा होगा और इसका नहीं होगा तब उभयनिष्ठ नहीं होगा। ठीक, सबसे पहला स्थिति देखिए, यह स्पर्श रेखा होगा, इस वृत्त का भी और इस वृत्त का, तो एगो स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ हो गया। दूसरा देखिए, इसको देख रहे, इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा है और इस वृत्त का भी स्पर्श रेखा है, दोनों खींच लिए। कहोगे सर क्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, आप खींच के बताइए, कहीं पे आपके माइंड में आ रही होगी सर ये तो स्पर्श रेखा है। बबुआ अगर यह स्पर्श रेखा है ना तो इसी वृत्त का स्पर्श रेखा, इस वृत्त का स्पर्श रेखा नहीं, लेकिन हम क्या बताएं, दोनों वृत्त का स्पर्श रेखा होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। तो आपने क्या देखा, जब दोनों वृत्त प्रतिच्छेद करता है ना तो उसमें अधिकतम स्पर्श रेखा द्वितीय को हो सकता है, एक ऊपर से लीजिए और एक नीचे से लीजिए। दूसरा केस देखिए, जब वृत्त स्पर्श करता अंदर से स्पर्श करता तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी। एगो वृत्त खींच लिए, अंदर से स्पर्श कर रहा, मान लो ना कि अंदर से स्पर्श कर रहा, हाथ टेढ़ी हो रहा, यह दोनों वृत्त है और दोनों वृत्त अंदर से स्पर्श कर रहा है। अब इस पर देखते हैं क्या वो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो, दिख रहा है हुआ, या स्पर्श रेखा होगा बड़का वाला वृत्त का भी और छोटका वाला वृत्त का। इसके अलावा तुम और खींच के देखो, हो ही नहीं सकता। ये खींचोगे बड़का का होगा छोटका का नहीं होगा, बड़का का होगा छोटका का नहीं होगा, बड़का का होगा छोटका का नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जब वृत्त अंतः रूप से स्पर्श करता है तो एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। अब यही वृत्त पे चलते हैं, जब वृत्त स्पर्श करता लेकिन वह कहां से, बाह्य रूप से करता। अब इस पर देखिए स्पर्श रेखा खींच, एगो स्पर्श रेखा होगा, दूगो स्पर्श रेखा होगा, इसके अलावा अब इसमें स्पर्श रेखाएं नहीं होगी। तो आप अभी तक क्या देख रहे हैं, अगर बाहर के बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना चाहे तो दुइयो खिंचा सकता है, एगो वृत्त पर खींचना चाहे तो ढेर सारा खिंचा सकता है। समानांतर स्पर्श रेखा का चर्चा करें दुइयो हो सकता है। स्पर्श प्रतिच्छेदी का बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ आ गया जो दोनों का होना चाहिए। प्रतिच्छेदी, अगर वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है, वृत्त प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसमें भी द्वितीय हो सकता है। अगर स्पर्श करता है अंदर में से तो इसमें एगो हो सकता है, स्पर्श कर रहा है बाहर के रूप से तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दूगो हो सकता है। अब आते हैं अंतिम स्थिति में, जब बाह क्या हो, अप्रतिच्छेदी, मतलब वृत्त प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। जैसे देखिए एगो वृत्त देखे, दूगो वृत्त देखे, कि दोनों प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। अब हम चाहते हैं कि इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हों, एक
2 ये होगा ना, 3 4। अब इसके अलावा तो नहीं होगा इसमें, इसके अलावा कहीं खींचोगे पक्का कटना, कहीं ना कहीं कट जाएगा। तो बाहर में अगर वृत्त दोनों काट नहीं रहा तो इसमें स्पर्श रेखा क्या गो हो जाए, 4 गो हो जाए। तो यह रहा स्पर्श रेखा। देखिए स्पर्श रेखा में कितना चीजें आपको पढ़ना, और मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कहीं पे रटना पड़ेगा। यह रहा आपका इंट्रोडक्शन क्लास, और इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे चैप्टर 10 में खत्म हो जाती है। अगर आप इतना कुछ समझ गए होंगे तो अब आएंगे हम अगली क्लास थ्योरम 10.1।